So I will give you the last 5 minutes to ask question. Let's start from the beginning. About the little girl, yesterday I have given you the introduction. In the introduction, I have told you that many parents behave with their child or children in different manner, and children also have different perception about their father and mother. Firstly, they do not know about their father and mother behavior, and then they come to know what they are really for them, है ना? बहुत सारे ऐसे माता पिता का जो है बिहेवियर बढ़ता बच्चों को नहीं समझ में आता है। कभी कभी बच्चे सोचते हैं हमारे पापा बहुत ही खड़ूस हैं, कभी कुछ कभी मम्मी बहुत खड़ूस है और कभी बहुत प्यारी है। तो बच्चे अलग अलग जो है माता पिता का फिगर बनाते हैं अपने माइंड में। और यहाँ पे भी हम लोग आज जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं द लिटिल गर्ल की, तो ये लिटिल गर्ल की कहानी में भी ऐसा ही कुछ है जिसमें कि माता-पिता के बारे में ये बहुत ही कम मतलब समझ पाती है और ये लड़की अपने पापा को किस तरह से समझती है धीरे-धीरे, हम लोग इस कहानी में देखेंगे। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she, respond, uh, she responded with "Goodbye, father." And there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriers growing fainter and fainter down the long road. Means to say, students, this little girl don't know more about her father. She says that his father, before going to the office every morning, he used to give her dish, and this girl have to say goodbye, Papa. And when the carriers, means the tum tum sound, when get fainter and fainter, she thinks that father has gone. And now then after she thinks that now I'm in freedom. मतलब ये लड़की ऐसा चाहती है कि इसके पिताजी जो हैं वो सुबह रोज दिन मैं पापा को बस इतना ही जानती हूँ कि वो प्रत्येक दिन मतलब ये बोलती है कि मैं एक बहुत ये तो लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि टू दिस लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी अपीयर्ड, है ना? तो उसके पापा जो थे, पापा के लिए ही यहाँ शब्द आया है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में भी पूछा जाता है कि दे दिया जाता है आप लोगों को सेंटेंस और बोलता है ही किसके लिए है, सो ही इज फादर। तो फादर जो है इसके वो बहुत ही डरावने हैं इसके लिए, एंड वो अवॉइड करती है पापा को। लेकिन प्रत्येक दिन सुबह जब वो काम कर जाते हैं उसके पहले आकर इसे किस करते हैं और गुड बाय बेटा बोलते हैं। फिर ये भी जो है पापा को बोलती है गुड बाय पापा। और तब उनका जब गाड़ी का आवाज़ धीरे-धीरे स्लो हो जाता है तो ये लड़की बहुत ही चैन का साँस लेती है, पापा गए मस्ती। ओके, ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कभी-कभी कि हाँ, पापा जब तक हैं किताब-कॉपी लेकर बैठे हैं और जैसे ही गए, आहा! अब तो मस्ती ही है, चलो मम्मी को तंग करते हैं, कभी खेल-कूद करते हैं, कभी और कुछ। सो दिस हैपेंस इन एवरीवन्स लाइफ, एंड ये लड़की की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। इन द इवनिंग व्हेन ही कम होम, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. तो शाम जैसे ही होता है उसके पापा आते हैं, उनका आवाज थोड़ा कर्कश है और भारी है। तो ये ओके, प्लीज स्विच ऑफ योर। तो शाम में जब आते हैं तो अपने पापा का आवाज़ सुनती है बहुत ही कर्कश और बहुत ही लाउड वॉइस हॉल में। उसमें बोलते हैं कि चाय मेरी कहाँ है? क्या अभी तक पेपर नहीं आया? माँ जाओ और जाकर मेरा पेपर से लाओ और मेरा चप्पल कहाँ है? चप्पल ला दो। तो इस तरह से ये सब आवाज़ सामने आने के बाद सुनती है। सो एक्चुअली पापा से इसका इंटरेक्शन बस सुबह और शाम ही होता है। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, तो माँ जो है उसको बोलती है
Kezia, if you are a good girl, you can come down and take off your father's coat. तो इसकी माँ बोलती है केजिया तुम एक अच्छी बच्ची हो तो आ जाओ नीचे चलो पापा का बूट को उतार के सही जगह पे रखो। ओके इस तरह से बोलती है इसकी माँ केजिया जो है लिटिल गर्ल है। द नेम ऑफ द गर्ल इज केजिया। Slowly the girl would slip down the stair more slowly still across the hall and push open the drawing room door. तो सीढ़ी पर तो वो धीरे धीरे आती है लेकिन जब स्टेयर केस पे पहुंचती है सीढ़ी में पहुंच सॉरी जब हॉल में पहुंचती है तो और धीरे हो जाती है और धीरे से वो दरवाजा खोलती है। By what time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और उसके पापा तब तक अपना चश्मा उतार लेते हैं और तब उस लड़की को इस तरह से देखते हैं जैसे उसको बहुत ही डरावना फील होता है जैसे पापा गुस्से में है इस तरह से। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? तो उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है केजिया तुम जल्दी आओ और बूट को सही जगह पे रख दो। अब बताओ आज तुमने कोई बदमाशी तो नहीं किया। आज तुम एक अच्छी लड़की बनकर दिखाई। आई डोंट नो फादर। तो ये डर के बोलती है डोंट नो फादर। यहाँ पर देखिए डर इसके शब्दों में यहाँ पर बयां किया गया है। ये डर के बोलती है कि मैं तो नहीं जानती पापा क्योंकि किसी को खुद कैसे पता है कि वो एक अच्छी लड़की बनी है नहीं। You don't know if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. तो बोलते हैं कि ये तुम क्या बोले डोंट कैसे क्यों बोल रही हो ऐसा जो अगर बोलोगी स्टटर करोगी स्टटर मतलब तुतलाना इस तरह से तुतलाओगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। She never stuttered with the other people had quite given it up but only with father because then she was trying so hard to say the words properly. वो दूसरे के सामने कभी नहीं चिल्लाती लेकिन अपने पापा से इतना डरती है कि वो बहुत ही कोशिश करने के बाद भी जो है बोल पाती है उनसे। What's the matter? What are you looking so wretched about? है ना क्या बात है कितना तनाव में क्यों हो कितना दुखी क्यों हो। Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. तो यहाँ पर इसकी माँ को अब वो बोलते हैं कि देखो माँ जो अगर इस तरह से तनाव में रहेगी तो ये लगता है कि जैसे मतलब सुसाइड कर रही है जैसे मतलब बहुत ही दुखी लग रही है इसका क्या कारण है क्या हो गया है। ही वॉज सो बिग। आप देखो यहाँ पर किसके बारे में बोल रहा है ही वॉज सो बिग ओनली द फादर इज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न जब वो जम्हाई लेते हैं मुंह खोलते हैं बहुत ही बड़ा दिखता है उनका मुंह। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट। तो वो बच्ची बोलती है कि उनके बारे में सोचना था पापा के बारे में सोचना था कि जैसे लग रहा है किसी दैत्य के बारे में सोच रहे हैं भूत के बारे में सोच रहे हैं। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with the father and mother. तो उसकी दादी जो है केजिया की उसको संडे को भेजती है नीचे कि जाओ पापा और मम्मी मम्मी के साथ बैठकर थोड़ा सा बात अच्छे से करो। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन जब भी वो आती है देखती है माँ जो है माँ जो है वो कुछ पढ़ाई कर रही है पापा जो है सोफा पे फंस रहे हैं स्ट्रेच्ड मीन्स फंस रहे हैं हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस और अपना सिर को भी जो है ढके हुए हैं सोए हुए हैं his feet on one of the best cushion sleeping soundly and snoring है ना। तो देखो ये फिगर बिल्कुल अब उनका जो है पैर एक अच्छे से तकिए पे है और वो स्नोइंग कर रहे हैं मतलब कि खराटे ले रहे हैं। ओके इस तरह से इस बच्ची के लाइफ में चल रहा है और देखिए आगे क्या होता है। She sat on a stool, gravely watched him until the woke up and stretched and asked the time when they then looked at her.
तो वो क्या है कि वो एक स्टूल पे बैठ जाती है, ग्रेवली वॉच हिम, और उसको देखती है until he woke up, जब तक कि वो जाग नहीं जाते हैं और अपना स्ट्रेच नहीं कर लेते हैं, तो उससे अपना हाथ वगैरह ऊपर इस तरह से सो के उठने के बाद जो है करते हैं उस तरह से। और तब वो पूछते हैं टाइम, कि कितना टाइम हुआ है। डोंट स्टेयर सो, कह दिया, और बोलते हैं कितना आश्चर्य से मत देखो मुझे, यू लुक लाइक लिटिल गर्ल ब्राउन आउट। बोलते हैं उसके पापा, तुम ऐसे लगती हो जैसे कि छोटी सी उल्लू हो, बड़ी बड़ी आंखों में इतनी टकटकी लगा के देखती हो। One day, when she was kept indoor with the cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. और एक दिन की बात है, उसकी दादी उसे बोलती है कि देखो पापा का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक में, मैं ये सब। ओके, बीच में ये नेटवर्क जो है हम लोगों का खत्म हो गया था, और कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया था। मैं फिर से अब आगे बढ़ रहा हूँ, और अभी बिल्कुल आई थिंक सभी को दिख रहा होगा, सब सही है। ओके, सो वो बोलती है, उसकी दादी यहाँ पे बताती है कि देखो पापा का बर्थडे आ रहा है, तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा सा सिक्का बनाकर रखना चाहिए। Laboriously with the double button, the little girl stitched the three side। तो ये लड़की क्या करती है कि एक तकिया मतलब कुशन बनाने के लिए, है ना, तीन कुशन बनाने के लिए कॉटन को तीन तरफ से सिलाई कर देती है अच्छे से। बट व्हाट टू फिल विथ, लेकिन वो कुशन में क्या भरेगी, तकिए में क्या भरेगी, गद्दे में। दैट वाज द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन रहता है। द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन, दादी तो गार्डन में थी, एंड शी wandered into the mother's bedroom to look for scraps। और वो अब जो है बच्ची देखती है माँ के रूम में कि कुछ ऐसा पड़ा तो नहीं है टुकड़ा कि कुछ उसमें डाल दें या रद्दी, और वो कुशन बन जाए। On the bed table she discovered a great many sheets of fine papers, gathered them, tore them into teeny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side। अब देखो अपने बेड पे वो अपनी माँ के रूम में देखती है कि कुछ पेपर पड़े हुए हैं, और अच्छे सुंदर पेपर थे, उसको पूरा फाड़ लेती है, फाड़ के तकिए में डाल के उसको चौथे तरफ से सिलाई कर देती है। That night there was a hue and cry in the house। उस रात तो पूरे रात में हल्ला हंगामा हो जाता है, क्योंकि वो कागज कुछ अच्छे, मतलब किसी का आधार कार्ड या किसी का पैन कार्ड या कोई मतलब जमीन का कागज, इस तरह का कुछ कागज होता है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द कोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, है ना। फादर्स का जो है इस तरह से जो मतलब ये था, कुछ थोड़ा सा भी जो मतलब जो हेड जो थे, तो वो मतलब पूरा घर में इस तरह से उनका स्पीच बिल्कुल राउड हो जाता है, ये हो जाता है। फाइनली रूम वर्स सर्च, रूम पूरा खोजा जाता है, नौकर से क्वेश्चन किया जाता है। फाइनली मदर कम इनटू केजिया रूम, और तब माँ जो है केजिया के पास आती है। केजिया इज सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। और तब इसकी माँ इससे पूछती है कि केजिया क्या तुमने मेरे रूम में कोई पेपर देखा, मतलब मैंने नहीं समझती हूँ कि तुमने देखा हो। ओ यस शी सेड, बोली कि नहीं नहीं, मैं देखा, मैंने देखी, और आई टोल्ड देम अप फॉर माय सरप्राइज। हाँ, और मैंने उसे देखा तो मैं उसे फाड़ करके इसमें तकिए में डाली। व्हाट अ स्क्रीम मदर, है ना, वहाँ गुस्साई उस पे, कम सिट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। बोली अभी के अभी चलो डाइनिंग रूम में नीचे, तो and she was dragged down to where father was pacing to and fro, जहाँ पे पापा उसके आगे और पीछे इस तरह से गुस्से में चल रहे थे, वहां पे उसको ले गई खींच के।
hand behind his back, उसको पीछे पकड़ के ले गई. Well, he said sharply, "ये ठीक है." Mother explained, है ना? और तब माँ बोली. He stopped and stared at the child. और वो उसके पापा पे रुके और उसके बच्चे को पूरा टकरी लगा के देखे. Did you do that? तुमने ये किया? No, no, she whispered. और तब पापा से जैसा हमेशा वो डरती थी, फिर से डर के बोली, मैंने तो ऐसा नहीं किया. Mother go up to her room and page down the damn thing. बोली कि जाओ इसके रूम से और वो पेपर सब लेके आओ. फटा हुआ ही तो फटा हुआ सही. See that the child's put to the bed in with this instant. अभी उसके बेड से तो देखो कहाँ है. Trying too much to explain. वो पूरा रो रही थी, बता नहीं पा रही थी कहाँ है. She lays in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. तो वो इस तरह से रोते हुए लाइट को देख रही थी, जो कि बहुत ही मतलब दुखी हो गई. देन फादर कम इनटू द रूम विथ ए रूलर इन तब एक स्केल लेके उसके पापा उसके रूम में आते हैं. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. और बोले आज तो मैं तुम्हें बहुत मारने वाला हूँ. ओह नो नो, सी स्क्रीम. और वो डर के चिल्लाई, नहीं नहीं पापा, नहीं पापा. हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. और बेडशीट के नीचे छिप रही थी. he pulled them aside. और उस बेडशीट को उसके पापा जो है खींचे बाहर. सिट अप, चलो बैठ जाओ, ऑर्डर किए. एंड होल्ड डाउन योर हैंड. और हाथ निकालो आगे. यू शुड बी टॉट वंस. और बोले तुमको आज तो तुमको पता चलेगा ही कि क्या तुम कर रही हो. And for all that, for all not to touch what does not belong to you. और तुमको जो चाहिए तुम्हारा अपना चीज है उसी को सिर्फ तुमको छूना चाहिए. दूसरे का सम्मान नहीं छूना चाहिए. आज उसके लिए तुम्हें मैं बता रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. लेकिन अब बच्ची रोते हुए बोलती है कि मैं तो आपके जन्मदिन के लिए बना रही थी. डाउन कम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक palms. तो उनके जो है उसके छोटे से हाथ पे जो है रूलर जो है आता है. ओके, आई थिंक कि टाइम हो रहा है. मैं ये पैराग्राफ फिनिश करके आप लोगों को क्वेश्चन का टाइम दे रहा हूँ तुरंत. सो डाउन कम द रूलर. उनके हाथ से जो है वो छड़ी नीचे आ जाता है. आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर had wrapped her in her shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. तो ये जो है अपनी दादी के साथ लिपट कर एकदम पड़ी हुई है. सो मतलब इस तरह से उस दिन का माहौल हुआ. और आगे भी ये लड़की कैसे अपने पापा के बारे में क्या सोचती है हम लोग पढ़ेंगे. और इस कहानी को आई थिंक कि हम लोग मंडे को ख़त्म करेंगे. और सिलेबस मैं मंडे को ही डिस्कस करूँगा. मैं क्या क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ वो भी डिस्कस करूँगा. और मंडे को ज़रूर से आप लोग जो है क्लास अटेंड करिएगा. सो आप लोग क्वेश्चन का मैं टाइम दे रहा हूँ. आप लोग अब अपना अनम्यूट कर सकते हैं. और मैं व्हाइट बोर्ड भी शेयर कर रहा हूँ. यदि कोई नहीं मतलब ये कर पा रहे हैं तो साउंड नहीं दे पा रहे हैं तो साउंड नहीं कर है तो व्हाइट बोर्ड पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, एनी क्वेश्चन? Who is Dracula? Dracula, do you have any question? You was raising your hand when I was teaching. This story is very beautiful, no? If you had not raised your hand, I would have gone on. You can write here any question if you have. Otherwise, I'm going to end. Thank you. Only 10 students were attending the class. I have made the attendance. I'm making every day the attendance.
And the student, those who will do not do the class either here or in the, if you are not doing class here, then you should go on YouTube and write your name there at least, so that I could understand that most of you have done the class. Then I will give you the attendance. Thank you, friends. So now I'm stopping. There is no question from anyone. Bye. Yes, anyone question?